आज गीता पर ये मेरी 5वीं वार्ता। गीता को समझने के लिए हम अपने दृष्टिकोण को सबसे पहले सामने लाते हैं, फिर गीता पढ़ते हैं। और वो दृष्टिकोण सबसे पहला है मोक्ष मृत्यु। कि मोक्ष का मिलना ऐसी प्रबल भावना बना देता है कि उसको मूल में जाकर हम सोचते भी नहीं। आपने देखा होगा मृत्यु के बाद गीता सुनाई जाती है, उस शव को सुनाते हैं। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। कारण ये है कि उसमें सूक्ष्म जीव वो सुन ले, तो भाई मैं कहता हूँ कि फिर जीवित अवस्था में क्यों नहीं सुनना चाहता हो? सुनाने वाले जीवित अवस्था में क्यों नहीं सुनाना चाहते उसको? ये दोनों ही एक परंपरा को पीट रहे हैं। परंपरा को पीटना गीता नहीं है। गीता तो जीवन। सर्वोपनिषदों गाओ दोग्धा गोपाल नंदन। उपनिषदों का सार है। सारे उपनिषद न पढ़े, गीता पढ़ लें। लेकिन दोग्धा को जो कृष्ण ने कहा उसको आधार लेके पढ़े, अपने मन से, अपनी बुद्धि से और तर्क लगा के नहीं पढ़ना। वो यही कारण है कि बहुत समय तक गीता को केवल सन्यासियों का ग्रंथ घोषित किया गया। ये तो एक बड़ा सौभाग्य है कि हमारा स्वराज्य आंदोलन में गीता सबसे अधिक लोकप्रिय हुई। क्रांतिकारियों ने भी उसको गीता के आत्मा के श्लोकों को बोलकर अपने फांसी के फंदे को चूमा। और महात्मा गांधी, तिलक, विनोबा, अरविंद, अनेक अहिंसक आंदोलनकारियों ने भी उसको अपने ढंग से विश्लेषित किया। लेकिन वो उन्हीं तक सीमित रहा। इसलिए उन पात्रों को जो उस समय गीता का जिसने अध्ययन किया था, आज ही उनको स्मरण करते हैं। क्योंकि उन्होंने गीता पढ़कर, जैसे गांधी है, विनोबा है, अरविंद है, तिलक जी हैं, किसका नाम आज हम नहीं जानते, सबका नाम जानते हैं। क्योंकि उन्होंने अपना निष्काम भाव, निस्वार्थ सेवा को साथ में उद्देश्य बनाया था। अगर हमने, और साथ ही वो राष्ट्र के लिए उस निष्काम भाव का प्रयोग कर रहे हैं। आज देख रहे हैं अपन कि राष्ट्र के लिए निष्काम भाव गौण होता गया और भ्रष्टाचार की सीमा तक आ गया, परिवारवाद आया और जातिवाद आया। यही तो समस्या अर्जुन की थी। सबसे पहले अध्याय में जो समस्याएं अर्जुन उठा रहा है युद्ध न करने के लिए, वो यही थे। कुल धर्म, जाति धर्म समाप्त हो जाएंगे अगर हम युद्ध करेंगे। तो ये युद्ध करना कृष्ण ने कहा कि नहीं, सबसे बड़ा धर्म तो राष्ट्र धर्म है। अगर राष्ट्र चला गया तो फिर बचेगा क्या? लेकिन इस मूल बात को कोई करना, समझना, पढ़ना ही नहीं चाहता गीता में। सबसे बड़ी बात ये उपनिषदों का आजकल अध्ययन में कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ कि पहले मैंने जो लिखा था उसको धीरे धीरे ये समझ में आया कि लेखन केवल लेखन के लिए नहीं करना, जीवन के लिए लिखना। तो गीता पर एक राष्ट्र तुम्हारा ऋणी रहेगा कृष्ण, इस रूप में मैंने गीता पे अपने विचार रखे हैं। अभी दूसरी पुस्तक आने वाली है, राष्ट्रीय संदर्भ में मानस चिंतन। और अब उपनिषदों को अब अंत में मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उपनिषदों के आधार पर जब भी मैं कुछ पढ़ता हूँ गीता की याद आ जाती है। लेकिन गीता का अर्थ और ऊंचा मेरी दृष्टि में समझ में आने लगता है। सबसे बड़ी गलती हमसे ये हुई, एक तो गीता संस्कृत में है, संस्कृत को समझना कठिन मानकर लोगों ने इसको पढ़ा नहीं। दूसरा, गीता प्रेस गोरखपुर का नाम भी मैं कभी भूल नहीं सकता। उस समय बहुत छोटे छोटे गीता से लेके बड़े आकार की गीता उन्होंने छापी और घर घर उसको पहुंचा।
यह अनुष्ठान उनका आज भी चल रहा है। तो ये गीता का निष्काम भाव है। गीता का निष्काम भाव का मतलब राष्ट्र की सेवा के लिए कुछ तो करो। हम जो भी कर रहे हैं वो राष्ट्र की सेवा के नाम पर कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा नहीं कर रहे। इसलिए परिवारवाद हर पार्टी में हर जगह मौजूद मिलेगा, अर्जुन हर जगह मौजूद। प्रश्न ही प्रश्न खड़े हैं, समाधान कहीं नहीं है। कि राष्ट्र का समाधान, मैं तो एक बहुत बड़ी बात कहने में अब संकोच नहीं कर रहा हूँ। माननीय मोदी जी ने इस संकल्प को अपनाया, क्योंकि कृष्ण और गांधी और ये मोदी जी ये उस प्रदेश के रहने वाले हैं जहाँ गीता को समझा गया। और जिसने जितना ज़्यादा समझा उसने अपना जीवन को उतना ही राष्ट्र के लिए समर्पित किया। राष्ट्र भी उनके लिए ऋणी हो रहा है, ये बहुत जगह है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे हम इसी संदर्भ में गीता पे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।